अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन के पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर करूंगी पाए की। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, सभी को, पूरे ख़ानदान में सभी को बहुत पसंद आते हैं मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ मटन के पाए या फिर बड़े के पाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत जायकेदार होते हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए यहाँ पर ये बकरे के पाए, तो मैंने 4 पाए लिए हैं पूरे, और इनको अच्छी तरह से साफ़ करके पहले हम इनको धो लेंगे। तो हमने धो लिया है पहले इनको और छन्नी में रख दिया था। तो अब एक कुकर लेंगे, कुकर में अब इनको पाए को इसमें डाल देंगे। तो हम पहले यखनी बनाएंगे पायों की, पहले हम इनको बॉईल करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक छोटी प्याज ली है, उसको रफली चॉप कर लिया, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च लिए, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये सब मसाले इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल वाइट नहीं रहेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और यहाँ पर पायों के मुताबिक इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला है। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और डाल दें, लेकिन मैंने 2 गिलास पानी डाला था। तो अब इसकी लिड को बंद कर देंगे। अब इनको मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे पाए गलने तक। तो देखिए 4 सीटी में पाए हमारे गल चुके थे। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर सीटी लगाई थी, तो ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे एक बाउल में। तो इस तरह से यखनी में से निकाल लेंगे और यखनी का पानी छान कर एक तरफ रख देंगे। तो देखिए इसको हम छान लेते हैं। यखनी का पानी छानकर हम साइड में रख देंगे। तो चलिए अब सूखे मसाले दिखा देती हूँ मैं आपको। 1 चम्मच लेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने मसाले आप खाना पसंद करते हैं। तो चलिए अब एक बर्तन में हम ऑयल गरम कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ सूखे मसाले लेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग। अब ये मसाले हम ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज का हमने पेस्ट बनाकर रख लिया है। अब उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें ये खड़े मसाले डाल देंगे, हल्का सा क्रैकर होने देंगे। साथ ही डाल देंगे हम ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पाए बनाने अपनी अम्मी से सीखे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं और मेरी बहनें भी इसी तरह बनाती हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, सबको बहुत पसंद आते हैं इस तरह से पाए बने हुए। बड़े के पाए हों चाहे फिर मटन के, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो अब यहाँ पर प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब डाल देंगे ये सूखे मसाले। सूखे मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को इतना भूनना है हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक भूनेंगे प्याज को। फिर उसके बाद में सूखे मसाले डालेंगे, तो ये मसाला काफ़ी अच्छे से भुन जाएगा। मसाले जले नहीं उसके लिए डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो मसालों को अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे 10 मिनट के लिए। मसाले 10 मिनट के लिए भुन जाएंगे काफ़ी अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भुना है। अभी इसको लो फ्लेम पर और अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो ये यखनी का पानी है, हम ये यखनी का पानी इसके अंदर डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट हमने मसाले को भूना है। इसकी स्मेल निकालनी होती है लहसुन अदरक की, तो इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होना चाहिए। तो हमने इसमें यखनी का पानी डाला है और थोड़ा सा पानी और अलग से भी डाला है। तो जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पाए थोड़े पतले ही बनते हैं। हम इसमें आलन वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। हमें किसी को भी पसंद नहीं आती जिसमें हम आलन वगैरह लगाते हैं, लेकिन हमें इस तरह के ही पाए पसंद हैं, पतले शुरवे वाले। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर पाए को भी इसमें डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यखनी में भी नमक था, तो हम यहाँ पर नमक चेक करके डालेंगे, थोड़ा ही नमक डालेंगे। अब इसको इतना पकाएंगे पायों को हम, जब तक इसके ऊपर एक पपड़ी सी नहीं आ जाएगी, इतना बॉईल करेंगे
तो हमने यहाँ पर आधा घंटा पकाया है पायों को, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है। तो इसके पानी भी थोड़ा कम हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। ये देखिए इस तरह पायों को बना लेंगे और 10 मिनट और पकाएंगे अभी हम इनको। इस तरह जितनी ज़्यादा देर पकते हैं पाए उतना ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो 10 मिनट और पका लिया है हमने। अब यहाँ पर 1 चम्मच डाल देंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला। ये छोटी चम्मच है तो गरम मसाला आप अपने हिसाब से डाल दें। तो फ्रेंड्स 40 मिनट हो चुके थे पायों को पकते हुए, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे चॉप करके। तो हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है पायों में। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और एक हाइप ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हरी मिर्च से, हरा धनिया डालकर, और गर्मा गर्म खाइए तंदूरी रोटी के साथ या फिर चावल के साथ में, और जैसे जिस तरह आप पसंद करते हैं उस तरह खाइए। और फ्रेंड्स आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखिए, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तब भी मुझे कमेंट कीजिए, और नहीं आई है तब भी मुझे कमेंट करके बताइए क्या कमी है, तो मैं आगे से अपनी गलती को सुधारूंगी। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अगली नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।